हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने जो म्यूचुअल फंड के एड्स जरूर देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड से सही है भाई। तो आखिरकार म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और ये म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं, और ये म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो किस किस टाइप्स के होते हैं, और अगर हमें म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होती है और ये म्यूचुअल फंड कंपनीज आखिरकार किस तरह से काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। इसके लिए हम एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक स्कूल जो है अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरा एक सपोज स्कूल चल रहा है। अब उस स्कूल में क्या है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की जो है क्लासेस चलती हैं और हर क्लास में अलग अलग फैकल्टीज और बहुत सारे बच्चे जो है मेरे स्कूल में जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्कूल को अच्छे से मैनेज करके चलूं, लेकिन चूंकि मेरे को स्कूल की अच्छी से नॉलेज नहीं है कि किस में कितने बच्चे हैं, कौन सी फैकल्टी किस तरह से पढ़ाती क्या है, तो सारी चीज़ें मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल को अपॉइंट कर दिया। मैंने एक प्रिंसिपल को अपॉइंट कर दिया और प्रिंसिपल की एक पर्टिकुलर सैलरी या उनकी जो है पर्टिकुलर एक इनकम मैंने फिक्स कर दी। और वो जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, चूंकि उनको कॉलेज का या स्कूल चलाने का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, तो वो मेरे जो स्कूल को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और मेरा जो भी पैसा मेरा स्कूल में लगा हुआ है उस स्कूल को अच्छे से वो मैनेज कर रहे हैं और स्कूल को चला रहे हैं। फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से अगर हम लोगों ने बात करें, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। अगर मान लेते हैं हम में से, आप में से कोई लोग अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तभी हम शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं मेरे को शेयर बाजार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, या मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैं किसी ऐसे बंदे को पैसा दे दूं कि वो बंदा मेरे पैसे को इन्वेस्ट कर दे और उस पैसे को अच्छे से ग्रो करे और उस पर जो रिटर्न बने वो मेरे को दे दे। जैसे अभी हमने स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को अपॉइंट किया था, सेम इसी तरह से जो प्रिंसिपल का रोल है वो प्ले करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो बेसिकली फ्रेंड, होता क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, हम जैसे जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो पर्टिकुलर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम सभी लोगों से वो पैसे कलेक्ट करते हैं और उस टोटल पैसे को पर्टिकुलर वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग डाइवर्सिफाइड फॉर्म में वो उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में या अलग अलग कई जगह कई फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो क्या होते हैं उनके बारे में अभी हम वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड कंपनीज एक तरह से इंटरमीडिएट बॉडीज हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स, जो हम लोग हैं, निवेशक हैं, और जो पर्टिकुलर जो है स्टॉक मार्केट है या जहां पर तेजी से इन्वेस्टमेंट रिटर्न बन सकता है, उन कंपनीज के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती हैं। अब ये जो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं ये फ्री में तो काम करेंगी नहीं, इसके लिए पर्टिकुलर कुछ ना कुछ चार्जेस लेंगी। क्यों? क्योंकि इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के कुछ अपने खर्चे भी होंगे क्योंकि ये एक्सपर्ट मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगी और वो एक्सपर्ट मैनेजर्स अच्छे से फंड्स को सर्च करेंगे, स्टॉक सर्च करेंगे और फिर उनमें हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से पर्टिकुलर कुछ म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड कुछ काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड में अगर हम टाइप्स की बात करें कि म्यूचुअल फंड किस किस टाइप्स के होते हैं और बेसिकली इसमें होता क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स की कई सारी कैटेगरीज हैं। उनमें से हम कुछ टॉप कैटेगरीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो या स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार क्या होता है, जिसमें हमने कुछ इक्विटी मार्केट की बात किया था जिसमें आप कंपनीज के स्टॉक्स या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे को अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे पास 1000 रुपए हैं, और मान लेते हैं रिलायंस की कंपनी है, उसका शेयर मान लेते हैं 2000 रुपए का है, तो मेरे पास चूंकि 1000 रुपए है, एक बड़ी कंपनी का मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, चूंकि रिलायंस का शेयर 2000 रुपए का है, तो मैं उसको नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1000 रुपए हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसे कह दे, मेरे जैसा कोई एक और बंदा है उसके पास भी 1000 रुपए है और हम दोनों से वो कंपनी 1000 रुपए इकट्ठा कर ले और ये जो टोटल 2000 रुपए है इससे वो रिलायंस का शेयर खरीद ले, 2000 रुपए की एक शेयर कर उसने खरीद लिया, और धीरे धीरे ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड जब इस कंपनी को, इस बंदे को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा जो कमीशन है या थोड़ा सा जो फीस है वो अपनी कट करके बाकी का पैसा हम दोनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसा ही कुछ काम करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। फ्रेंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब इसमें भी हमारी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। फ्रेंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो देश की टॉप 100 कंपनीज है, जो देश की पहले नंबर से लेकर 100 नंबर तक की जो बड़ी कंपनीज हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड है, जो शेयर बाजार में लिस्टेड है,
फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर बाजार का थोड़ा सा आइडिया नहीं है या बेसिक्स आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ आप आई बटन पर क्लिक करके थोड़ा सा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट वहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत तेजी से रिटर्न बनता है लेकिन रिस्क थोड़ा सा रहता है, और उसी रिस्क को कम करता है आपका म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहले हम बात करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, जिसमें क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टेड रहेगा टॉप 100 कंपनीज में। तो पहले नंबर से लेके 100 नंबर तक की जो कंपनीज, टॉप जो सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें, जो इस एक्सचेंज की जो सबसे टॉप कंपनीज हैं, उनमें हमारा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का फ्रेंड्स फायदा क्या होता है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में रिस्क लगभग ना के बराबर होता है, और यहां अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहां हमारा रिटर्न भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। जनरली अगर हम बात करें तो 12% से लेकर 15% तक का ऑन एन एवरेज रिटर्न हमें मिलता है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, अगर हमें म्यूचुअल फंड्स में अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड जो है रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने का मतलब क्या होगा? कम से कम 3 साल, 5 साल या 10 साल लॉन्ग टर्म हॉरिजन पर अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड आपको अच्छा रिटर्न ये जो है कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज बना के देती हैं। तो पहला हमने बात कर लिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। दूसरा होता है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। मिड कैप म्यूचुअल फंड में फ्रेंड क्या होगा, 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक की जो कंपनीज हैं, मतलब जो देश की 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक की जो टॉप कंपनीज हैं, इन टॉप कंपनीज के शेयर्स में ये जो म्यूचुअल फंड है वो कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करेंगी। यहां पर फ्रेंड्स रिटर्न थोड़ा सा लार्ज कैप के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इन कंपनीज में थोड़ा सा रिस्क भी हाई होता है। तो अगर हम बात करें मिड कैप की, तो हम मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में। इसके बाद अगर बात करें तो इसी तरह से होता है आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में क्या होगा, 250 कंपनीज के बाद जो बाकी रिमेनिंग जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टेड होगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें कंट्री में अराउंड स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो टोटल लगभग 5-5.5 हज़ार कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, और ये जो आपका पैसा है ये उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। सेम अगर इसी तरह से हम बात करें, एक चौथी कैटेगरी इसी में और होती है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में फ्रेंड्स क्या होता है, आपका पैसा थोड़ा बहुत लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट होता है और आपका थोड़ा बहुत पैसा जो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टेड होता है, तो दोनों तरह की कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। तो फ्रेंड्स हमने बात किया लार्ज कैप फंड्स की, मिड कैप फंड्स की, स्मॉल कैप फंड्स की और मल्टी कैप फंड्स की। ये फ्रेंड्स टाइप्स हो गए किसके? पहला जो म्यूचुअल फंड हमने बात किया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। दूसरा फ्रेंड जो है म्यूचुअल फंड का टाइप होता है वो हमारे पास है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स, डेट मार्केट की अगर मैं थोड़ी सी एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊं, यहां जो पैसा होता है वो हमारा पैसा सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अगर मैं आपको बेसिक से एग्जांपल बताऊं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स जिसके जरिए जो है गवर्नमेंट पब्लिक के थ्रू पैसा जो है अपने पास कलेक्ट करती है या लोगों से पैसा बोरो करती है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसी को हम सिक्योरिटीज पेपर या गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, चूंकि सर ये पैसा सरकार जो है हम लोगों से उठाती है, सरकार एक फिक्स इंटरेस्ट बताती है कि एक फिक्स इंटरेस्ट जो है लोगों को मिलेगा, तो इसीलिए जो डेट म्यूचुअल फंड्स होता है ये बहुत ही कम रिस्की होता है। लेकिन अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहां पर जो आपका रिटर्न भी होता है वो भी थोड़ा सा कम ही होता है। तो हम डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहां पर भी हम काम कर सकते हैं। तीसरे अगर हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो जो तीसरा टाइप का म्यूचुअल फंड है वो हमारे पास ऑप्शन है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा आपने हाइब्रिड से आपने समझा होगा कि हाइब्रिड मतलब एक तरह से मिक्सचर हो गया। तो पहला हमने समझा इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा हमने समझा आपका पर्टिकुलर डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में फ्रेंड्स क्या होता है, आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टेड होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में और पर्टिकुलर जो है आपका डेट फंड्स में। मतलब जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो आपका कुछ पैसे का जो पोर्शन है वो पर्टिकुलर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और थोड़ा बहुत पैसा आपका डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। मतलब आपका जो रिस्क है वो एक तरह से डाइवर्सिफाइड होगा और यहाँ पर जो रिस्क के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, कुछ परसेंटेज जनरली ऑन एन एवरेज वेरी करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लेते हैं 70% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है और 30% पैसा जो है आपका पर्टिकुलर डेट मार्केट में इन्वेस्टेड है। ऐसे पर्टिकुलर फंड को हम एडवांटेज फंड कहते हैं। ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर जो है हाइब्रिड फंड का पार्ट है। और दूसरा इसी तरह से अगर 70% पैसा आपका डेट मार्केट में इन्वेस्टेड है और 30% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है, मतलब जस्ट रिवर्स है, तो इसको हम सेविंग फंड्स भी कहते हैं। तो इस तरह के पर्टिकुलर बैलेंस फंड्स भी होते हैं जिनमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथे टाइप्स की अगर बात करें तो चौथा टाइप आप अदर म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी मान सकते हैं, जैसे लाइक इंडेक्स फंड्स।
इंडेक्स फंड्स की अगर बात करें तो आपका पैसा पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, इन इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है। और इन इंडेक्स में जो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, जिस हिसाब से इंडेक्स परफॉर्म करता है उस हिसाब से आपका रिटर्न जो है वहां पर बढ़ता घटता रहता है। इसी में कुछ और फंड्स, फोकस फंड्स भी होते हैं, जो कि पर्टिकुलर आपके किसी एक टारगेट को या गोल को लेकर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस मैरिज फंड हो गया। चिल्ड्रंस मैरिज फंड का मतलब क्या होगा कि जैसे मतलब आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे वगैरह हैं, तो भविष्य में उनकी आपको शादी वगैरह करनी है, तो उसके लिए भी आप पर्टिकुलर जो है एक फ़ंड खरीद सकते हैं। इसी तरह से हॉलीडेज म्यूचुअल फंड हो गया या फिर एजुकेशन म्यूचुअल फंड हो गया, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो ये कुछ हमने बेसिक जो है एग्जांपल्स देखे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास तरीका क्या है। फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप कई सारे पर्टिकुलर ऐप्स और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां से आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे पैसाबाजार.com हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, ठीक है, यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स एक ग्रो ऐप है। अगर आप ग्रो ऐप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रो ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ग्रो ऐप में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर कमीशन जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हैं और यहाँ आपको कोई भी पर्टिकुलर कमीशन नहीं देना पड़ता है। तो आप ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट, ग्रो ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और मैंने लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो ऐप की पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके आप अपना वहाँ पर पर्टिकुलर जो है इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर सब कुछ तो समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस किस टाइप का और क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अपने को ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितने रुपए से हम अपना निवेश जो है या इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, मैं आपको दोनों ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन होता है आपका लमसम फंड का। लमसम फंड का मतलब आपके पास अगर ढेर सारा पैसा एक साथ इकट्ठा हो जाता है, मान लो 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25-50 हज़ार, तो आप उस पैसे को एक साथ जो है लगाकर आप कोई पर्टिकुलर फंड खरीद सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गया, चाहे मल्टी कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आप अपनी रिस्क झेलने की क्षमता के हिसाब से आप कोई भी म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक साथ पैसा इकट्ठा हो रहा है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है, जो हमें से बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, जिसका नाम है सिप या फिर SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हैं, आप थोड़े बहुत पैसे मंथली बचा पाते हैं और आप चाहते हैं एक छोटा सा अमाउंट आपकी जो सेविंग्स है वो हर महीने पर्टिकुलर कटता रहे और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहे। जब ओवर द लॉन्ग टर्म हॉरिजन अगर आप देखोगे तो 3 से 5 साल, 10 साल, 15 या 20 साल बाद आपको पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप SIP भी शुरू कर सकते हैं। तो SIP की अगर हम बात करें तो जनरली 100 रुपये से SIP स्टार्ट हो जाती है। तो 100 रुपये से लेके 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000, डिपेंड्स ऑन योर इनकम, आप अपना पर्टिकुलर जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, नेवर पुट योर ऑल एग्स इनटू द सिंगल बास्केट। आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट किसी एक इंस्ट्रूमेंट में कभी भी मत करिए। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया, और म्यूचुअल फंड में आपने 2 से 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड खरीद लिए। फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपये जो है या 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, जो आपका बिल्कुल सेफ पड़ा हुआ, रिटर्न कम होगा लेकिन पैसे डूबने के भी चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। थोड़े से पैसे में अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपने इससे एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 100 रुपये का या 500 रुपये का खरीद के छोड़ दिया। अब 500 रुपये की अगर बात करें तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप कंटिन्यूअस आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा और ओवर द लॉन्ग टर्म हॉरिजन आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक चीज और फ्रेंड्स, अब कुछ प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे होंगे। म्यूचुअल फंड में पैसा आप इन्वेस्ट जब करेंगे तो आप एक चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ये जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि एक्सपेंस रेशियो पर्टिकुलर जो है कंपनी का वो कितना है। आप किसी भी कंपनी का अगर म्यूचुअल फंड खरीद लें, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI का है, SBI म्यूचुअल फंड, या किसी भी कंपनी का अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो आप वहां पर एक चीज चेकआउट कर लीजिएगा कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है, साल भर में जो आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पर्टिकुलर कंपनी एक सर्टेन फीस अपने एक्सपेंसेस के लिए, जो कंपनी के अपने खर्चे होते हैं, इसमें उसके पोर्टफोलियो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी देनी है और बाकी की जो लोग हैं उसमें उन सबको जो पैसा देना है, इन लोगों की सैलरी के बेसिस इनके एक्सपेंस, जो कंपनी का अपना खुद का खर्चा होता है, उसके लिए कुछ पैसा काटती है। तो जनरली 1% से लेकर 3% तक ये म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनीज के एक्सपेंस रेशियो होते हैं। तो आप एक इसको जरूर चेक कर लीजिएगा कि कम एक्सपेंस रेशियो वाली कंपनीज में जनरली आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। दूसरा, आप एक और जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि एग्जिट लोड पर्टिकुलर कितना है। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है, जनरली कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, अगर कुछ टाइम से पहले ही अगर आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा एग्जिट लोड चार्जेस जो है वो कुछ पैसे काटते हैं, 1 से 2% या 3-2.5% तक हो सकता है। वो आप जरूर चेकआउट करिएगा कि एग्जिट लोड कितना है।
तीसरी चीज़ है लॉक इन पीरियड जरूर चेक कर लीजिएगा कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर लॉक इन पीरियड कितना है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड आपको तभी अच्छे से फायदा या बेनिफिट दे सकता है जब एक आप लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। तो लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहिए और आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है म्यूचुअल फंड्स की एक अच्छी बात ये होती है कि आप इनको कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। इनमें ओपन एंडेड क्लोज एंडेड दोनों होते हैं, कुछ में लॉक इन पीरियड्स होता है, कुछ में नहीं होता है। तो डिपेंड्स ऑन योर एम, डिपेंड्स ऑन योर टारगेट, आपका गोल क्या है, आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आराम से अपना म्यूचुअल फंड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर आप जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको वीडियो जो है पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इसी तरह की कुछ वीडियोस जो है आपके लिए जो है लाता रहूँगा। और अगर जो है वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।